बांग्लादेश ने अपनी टीम भारत न भेजने का ऐलान कर दिया है ना, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली कह दिया है कि वो अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। जिस तरीके से हाइब्रिड पाकिस्तान ने किया ना कि पाकिस्तान के मैचेस इंडिया के साथ श्रीलंका में होंगे, ये बाकी राउंड के मैचेस भी, अब बांग्लादेश भी ये कह रहा है आईसीसी को हम अब इंडिया में नहीं खेलेंगे। ये इनटॉलरेंट नेशन बन चुका है जी बीजेपी की गवर्नमेंट में और नरेंद्र मोदी की क़यादत में, और ये क्रिकेट को खराब कर रहे हैं। दे आर नॉट रियलाइजिंग पावर क्रप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर क्रप्ट्स एब्सोल्युटली। इवेंचुअली इंडिया अलहदा अकेला होता चले जाएगा और क्रिकेट पोलराइज हो जाएगी, इंटरनेशनल क्रिकेट। और अगर ये पोलराइज हुई तो इनको बाकी बोर्ड्स को भी सोचना पड़ेगा। भारत में भी लोग पाकिस्तान को वेलकम करते हैं, भारत में भी लोग पाकिस्तान टीम की मेजबानी करना चाहते हैं। ये जो नरेंद्र मोदी साहब है ना, और उनके वजीर दाखिला है और उनके वजीर दाखिला के साहबजादे जो आईसीसी के सरबराह हैं, इनकी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ है, इनकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। भारत से बाहर अभी 2 मुल्क तो है ना, पाकिस्तान नहीं खेल रहा, बांग्लादेश ने इनकार कर दिया है। अगर और लोगों के साथ भी आप ऐसे बर्ताव करेंगे, अगर आपके जहन में दिमाग में कहीं ये चीज है कि आप नाकाबिले तस्खीर हैं और आपके बगैर क्रिकेट हो नहीं सकती है, तो फिर अल्टीमेटली उस सफर पर तो चल पड़ेंगे ना कि जहां पर लोग कहेंगे यार एक के बाद एक तो हम नहीं खेलते। तो ये सवाल तो पैदा हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त की सूरत हाल में ये तो जरा मुश्किल लगता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली कह दिया है कि वो अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। बांग्लादेश का पहला मैच वेस्टइंडीज के साथ 7 फरवरी को ईडन गार्डन में है। 3 इब्तदाई मैचेस भारत के अंदर ही होंगे, जो कि मुंबई में और ईडन गार्डन के अंदर शेड्यूल है। पहला मैच वेस्टइंडीज के साथ था। मैं ये एक एक्सट्रीम है एज ए जर्नलिस्ट, मैं समझता हूं। मेरे लिए ये इतना आसान नहीं था इस मोड़ पर पहुंचना कि बांग्लादेश इतना बड़ा फैसला कर लेगा। मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम 1 साल पहले वही करता था जो बीसीसीआई कहता था। बीसीसीआई के साथ बीसीबी के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और उसकी बहुत सी वजूहात हैं, मगर अब एशिया क्रिकेट की सूरत हाल समझने की जरूरत है। भारत पाकिस्तान नहीं जाता, पाकिस्तान भारत नहीं जाता। भारत पिछले साल बांग्लादेश नहीं गया, बांग्लादेश ने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो भारत नहीं जाएगा। सो 3 बड़े ममालिक के अंदर यह मसला बना हुआ है कि वो एक दूसरे के मुल्क में नहीं जाएंगे, ना पाकिस्तान भारत ना बांग्लादेश भारत। पाकिस्तान के तो वर्ल्ड कप के मैचेस ऑलरेडी श्रीलंका के अंदर हो चुके हैं, सारे के सारे मैचेस, क्योंकि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आया था। मगर अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से ऑफिशियल रिक्वेस्ट कर दी है और ये कहा है कि हम भारत नहीं जाएंगे, क्योंकि जहां पर हमारा एक क्रिकेटर सेफ नहीं हो सकता, वहां पे पूरी टीम सेफ कैसे हो सकती है। ये उनका मुद्दा है और ये मामला पहले ही बिगड़ता जा रहा था, मगर असल चोट पहुंची है उस वक्त जब बीसीसीआई की इंस्ट्रक्शन के ऊपर केकेआर ने, बांग्लादेश ने आईसीसी को यह बोला है कि भाई अब हम जो है इंडिया में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इवेंट अब इंडिया में नहीं हम खेलेंगे। जिस तरीके से हाइब्रिड पाकिस्तान ने किया ना कि पाकिस्तान के मैचेस इंडिया के साथ श्रीलंका में होंगे, ये बाकी राउंड के मैचेस भी, अब बांग्लादेश भी ये कह रहा है आईसीसी को हम अब इंडिया में नहीं खेलेंगे। ठीक है, अब आपने एक क्रिकेट बोर्ड के साथ आपने रिलेशन खराब किए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, जो कि गलत थे। ठीक है, आपकी 2 नंबरियों की वजह से, आपके घटियापन की वजह से सब कुछ था। हमने नहीं, पूरी दुनिया को पता कि आप फसाद डालते हैं, आपके ड्रामेबाजियों की वजह से ये सब कुछ होता है। अब दूसरा क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश हो गया। ठीक है, जब तक बांग्लादेश की पहली गवर्नमेंट थी आप खुश थे, क्योंकि आपकी मर्जी की चीजें, हर चीज सही चलती थी। अब गवर्नमेंट चेंज हुई, ठीक है, सख्तियां हुई, सब कुछ हुआ, ठीक है, रिलेशन थोड़े से वो हुए, फसादात डाले आपने, जिसकी वजह से आपने बोला नहीं जी इनके प्लेयर्स भी नहीं, क्योंकि आप घटिया लोग हैं, आपकी गवर्नमेंट घटिया है, आपका बीसीसीआई घटिया है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स लेके आता है ग्राउंड के अंदर, क्रिकेट में पॉलिटिक्स लेके आता है। अब एक और ड्रामा हो गया ना शुरू, एक टीम के साथ आप नहीं खेलना चाहते, दूसरी टीम भी आगे कि भाई हम आईसीसी का टिकट नहीं खेलेंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मेरी बात याद रखना हमेशा, हम शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर भी शायद कभी रिलेशन इंडिया से बेहतर होने हुए, या जो क्रिकेट मामलात के अंदर अगर पॉलिटिक्स ख़त्म हुई तो हम शायद फिर भी इंडिया की जो है वो साथ चल पड़ेंगे, यार ठीक है चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नहीं जाएगा, ये मेरी बात याद रखना, वो हमसे भी ज़्यादा सख्त है भाई। जो आपने जो हरकत की है ना, ठीक है, ये हमसे भी ज़्यादा सख्त है। आपको इनको मनाना इतना आसान काम नहीं है भाई। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया, मैं तो चाहता हूं इनको बेइज्जत करो और क्रिकेट बोर्ड के साथ भी इनकी रिलेशन खराब होने चाहिए।
इनको पता लगे। आज प्लेयर निकाला है, कल कोई कोच पाकिस्तान का साथ दे देगा या बांग्लादेश का साथ दे देगा, या वो इनकी बुराई कर देगा, बोलेंगे नहीं जी हम हेड कोच भी नहीं रख रहे, इसको भी फारिग करो। याद है ना आपको हर्षल गिब्स की स्टोरी, याद है ना आपको हर्षल गिब्स के साथ क्या किया था इन्होंने? पाकिस्तान में लीग हो रही थी, भाई ये वहां क्यों चला गया? हर्षल गिब्स ने बोला चलो जाओ भाड़ में, जाओ भाड़ में जाओ, मैं तो जाऊंगा, मेरी मर्जी। आप कंट्रोल नहीं कर सकते किसी को भाई। आप कौन है? बदमाश है? आप बदमाश है क्या? अपनी मर्जी से लाएंगे किसी को, अपनी मर्जी से कंट्रोल करेंगे, जाओ भाई जाओ। 1999 से लेके आप 2009 के बाद से 12-13 का टूर हो, 2016 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया है। लेकिन इन गुजरे बरसों में भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के ताल्लुकात में कोई तब्दीली आई नहीं है, और वो एक्सट्रीम लेवल पे चले गए बजाय इसके कि वो ठीक होते। ये एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी ना लेने वाला मामला, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने वाला मामला हो, या फिर अंडर 19 के एशिया कप में या फिर इमर्जिंग एशिया कप हुआ उसमें जो भी चीजें हुई, तो अब ये सियासी सूरत हाल थी जिस पर अब असरअंदाज हुआ है बांग्लादेश के साथ उनके, और बांग्लादेश ने भी भारत में क्रिकेट खेलने से इनकार किया है। और ये वाज़ेह तौर हाफिज साहब, आपको क्या लगता है कि क्या ये T20 वर्ल्ड कप अब दुबई मुंतकिल हो जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान ने भी इंडिया नहीं जाना, पाकिस्तान का पहले उनसे रिटर्न एग्रीमेंट है, बांग्लादेश भी नहीं जाएगा। देखिए आवाजें तो बुलंद हो रही हैं इमरान साहब, लेकिन चूंकि इसका एक और वेन्यू भी है जहां पर पाकिस्तान ने मैचेस खेलने हैं श्रीलंका के, तो बांग्लादेश के इस मामले पर कि वो भारत में नहीं खेलना चाहते, एक सूरत हाल ये हो सकती है वो कहेंगे हम बांग्लादेश के भी सारे मैचेस श्रीलंका में करवा देते हैं। और जैसे पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है, फाइनल में जाता है, तो वो भी कोलंबो में आ जाता है, और अगर बांग्लादेश के तमाम मैचेस वो भी श्रीलंका में हो सकते हैं। यहाँ पे बांग्लादेश और अगर आप पाकिस्तान की मिसाल देखें तो पाकिस्तान की एक मिसाल इस तरह फर्क बनती है कि वो उनको मानना पड़ा था और आईसीसी को भी मानना पड़ा था, इवेंचुअली जो है आपको एक हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ा। जब पाकिस्तान के अभी जो इनकम्बेंट चेयरमैन, पहले हम भी मान जाया करते थे, इंडिया नहीं आता था हम चले जाते थे, लेकिन जो इनकम्बेंट चेयरमैन है, जो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर भी हैं मोहसिन नकवी, आई थिंक उन्होंने एक टिट फॉर टैट वाला जो एक ब्रिलियंट किस्म का एक डिसीजन किया था, और इसलिए पाकिस्तान को उनको रीलोकेट करने पड़े इंडिया को मैच। तो पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहता, हमने विमेन वर्ल्ड कप में भी देखा, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा। लेकिन टू कट इट शॉर्ट, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो लोग भूल रहे हैं कि पाकिस्तान की, चाहे आपको क्रिकेटिंग ग्राउंड के अंदर अब कोई कंपैरिजन ना लगे, इंडिया की टीम जो कि सुपीरियर परफॉर्मेंसेस देती है वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड रिसेंटली कोई इतना अच्छा नहीं है इंडिया से खेलने का, लेकिन व्हेन इट कम्स टू आई बॉल एंड व्हेन इट कम्स टू ब्रॉडकास्टर्स एंड व्हेन इट कम्स टू मीडिया हाउसेस और जो आपके प्रोडक्शन हाउसेस हैं, तो ये फाइनेंशियल बहुत वाइबिलिटी, देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव सर जी, इंडिया के पाकिस्तान के बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हाई टियर मैचेस होते हैं, जिसकी वजह से आप देखा होगा हर आईसीसी के टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा जाता है। तो पाकिस्तान की पोजीशन उस लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज डिपेंडेंट है क्रिकेट की इकोनॉमी इंडिया और पाकिस्तान के रिवलरी मैचेस पे। लेकिन क्या बांग्लादेश के लिए वो ये सस्टेन करेंगे? जो आपको बीसीसीआई का स्लाइटली एरोगेंट टिंज है, मुस्तफिजुर रहमान जो है जी, वो काफी बड़े स्टार है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया में आकर T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की टीम को हाइब्रिड मॉडल पर T20 वर्ल्ड कप 2026 जो इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं, उसमें श्रीलंका की पूरे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट किया गया था, उससे भी उसी प्रकार हमारे बांग्लादेशी प्लेयर बांग्लादेश की टीम के भी उसी प्रकार से हाइब्रिड मॉडल पर पूरी मैचेस यहाँ पर श्रीलंका में शिफ्ट किया जाए। लेकिन दोस्तों बता दूं कि दोस्तों जो ये ताल्लुकात चल रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ हमारे दोस्तों हिंदुओं के साथ जो यहाँ पर बांग्लादेश में किया गया था, उसके बाद ही दोस्तों जो IPL 2026 के ऑक्शन में 9 करोड़ 20 लाख की रकम पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम शाहरुख खान ने जिस मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल किया था, उसको दोस्तों यहाँ पर से मीडिया प्रेशर की और दोस्तों यहाँ पर से करनी भी चाहिए। और उसी प्रकार बीसीसीआई ने अनाउंसमेंट कर दिया कि कोलकाता नाइट राइडर्स को हम ये दोस्तों यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दे, उनकी जगह पर कोई और दूसरी प्लेयर को ले सकते हैं। वहीं पर से मेन मुद्दा शुरू हुई और बांग्लादेशी प्लेयर को जैसे ही मुस्तफिजुर रहमान को जो 9 करोड़ 20 लाख की रकम पर बिके थे, उनको दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स यानी शाहरुख खान की टीम ने दोस्तों उनको रिलीज कर दी। और उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का दोस्तों ये ड्रामे शुरू हो गया और उन्होंने दोस्तों
आईसीसी को ये लेटर लिखा है कि हम जितने भी मैचेस हमारे हैं इंडिया में जाकर हम नहीं खेलेंगे, हमारे कोई हाइब्रिड मॉडल पर करा जाए। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जैसे भारत पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलता है, और पिछले ही साल दोस्तों यहाँ पर वायरेटलेस बांग्लादेश के खिलाफ था, लेकिन भारत ने वहां पर जाने से इनकार कर दिया था। उसी प्रकार से मुद्दा शुरू हो गई थी। उसके बाद दोस्तों जिस प्रकार से पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर श्रीलंका में जितने भी मैचेस है, तो उसी प्रकार से बांग्लादेशी भी चाहते हैं कि हमारे भी मैचेस श्रीलंका में ही हो। लेकिन दोस्तों ये चलने वाली नहीं। इंडिया के सामने बांग्लादेशी पाकिस्तानियों को, खालिस्तानियों को जो सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान हर हमेशा बांग्लादेशियों को, दोस्तों इनको सामने भारतीय टीम के आगे, भारतीय देश के आगे इनको घुटना टेकना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम इतना रेवेन्यू जनरेट करती है, इतना आईसीसी सिर्फ बीसीसीआई के कारण ही चलती है। और आप लोगों को पता ही होगा कि दोस्तों भारतीय टीम कितनी बड़ी टीम है, और उनके आगे दोस्तों आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को बैन किया गया, पाकिस्तानियों को बैन किया गया, लेकिन ये फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। लेकिन दोस्तों बाइकआउट इनको करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंडियन टीम हमारी दोस्तों नंबर 1 टीम है, और आईपीएल हमारी नंबर 1 लीग है और रहेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक